देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं हर खौफनाक रास्ते की अपनी एक कहानी होती है। आज की कहानी मध्य प्रदेश के रहने वाले शुभम की है, जो एक रात टैक्सी चलाते हुए ऐसे सच से टकरा जाते हैं जिसके बाद कोई वहां से लौट कर नहीं आता। आगे की कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली में रहकर अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मेरे माता पिता ज़्यादा अमीर नहीं थे, जिस वजह से मुझे भी अलग अलग काम ढूंढने पड़ते थे ताकि मैं अपने कॉलेज के खर्चे को कुछ हद तक मेंटेन कर सकूं। इसी तरह एक बार मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक सेकंड हैंड टैक्सी ले ली। तभी मैंने सोचा कि ये काम मेरे लिए काफ़ी सही रहेगा। वैसे भी मुझे बार बार दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने जाना पड़ता था और अब टैक्सी रहने से मेरे पैसे भी बच जाएंगे और मेरी कुछ कमाई भी हो जाएगी। ये सोचकर मैं काफ़ी खुश था और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मैं जगह जगह जाकर लोगों को उनके सफ़र तक छोड़ दिया करता था और इसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मैं अपने काम से काफ़ी संतुष्ट था और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब मैं अपने कॉलेज पहुंचा तो मुझे पता चला कि फर्दर स्टडीज़ के लिए कुछ फीस भरनी है। मैंने जब अपने पास पैसे देखे तो वो काफ़ी कम थे, जिस वजह से मैंने अपनी टैक्सी के काम को ओवर टाइम करने की सोची। पहले तो मैं ये काम सिर्फ शाम तक ही किया करता था, लेकिन अब मुझे पैसों की ज़रूरत थी, जिस वजह से मैं रातों को भी शहर के सड़कों पर टैक्सी दौड़ाता और यात्रियों को उनकी जगह पर ड्रॉप करता। फिर कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही था। फिर रात में जब कभी मुझे किसी सुनसान इलाके की तरफ जाना होता था तो मैं उनसे ज़्यादा किराया चार्ज करता था और वो खुशी से दे भी दिया करते थे। एक मनोज दिन की बात है, जब मैं अपने घर से खाना खाने के बाद टैक्सी लेकर अपने काम के लिए रवाना हुआ। अब बड़े शहर में समय का पता नहीं चलता और इसी बीच रात के 9:30-10 का समय हो चला था। उस दिन जब मैं रात को अपने घर लौट रहा था तभी मुझे मेरे टैक्सी के सामने थोड़ी दूर पर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसने मुझे टैक्सी रोकने को कहा, जिस पर मैंने टैक्सी को धीमे करते हुए उसके पास ले जाकर रोक दिया। उस लड़की ने मुझे देखा और फिर उसने मुझे एक एड्रेस बताया जो कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और रात को मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया था, जिस वजह से मैंने पहले तो एक पल को सोचा कि उसे मना कर दूं। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो लड़की अकेली थी और उसे इस वक्त को दूसरी टैक्सी मिलना बहुत ही मुश्किल था। फिर मैं ना चाहते हुए भी उसके दिए गए एड्रेस पर उसे छोड़ने के लिए मान गया। उस लड़की ने भी मुझे मेरे किराए के बदले 5 गुना किराया देने का वादा किया, जिससे कि मैं काफ़ी खुश हो गया। फिर वो लड़की मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि अक्सर लड़कियां पीछे की सीट पर जाकर बैठती हैं, लेकिन उस लड़की ने आगे की सीट पर बैठते हुए ज़रा सा भी संकोच नहीं दिखाया। मैंने जब उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो उस लड़की के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा किराए के लालच में गाड़ी को स्टार्ट करके एड्रेस की तरफ जाने लगा। फिर थोड़ी दूर जाते ही मुझे एक लड़के ने टैक्सी रोकने का इशारा किया। मैं जैसे उसके पास अपनी टैक्सी की रफ्तार को धीमी करते हुए पहुंचा तो उस लड़के ने मुझे बताया कि उसे भी उसी तरफ जाना है। तो मैं ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो गया और उस लड़के से पीछे बैठ जाने को कहा। वो लड़का खुशी खुशी जाकर पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठ गया और अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा। मैंने वापस से गाड़ी को स्टार्ट किया और एक बार फिर से मैं आगे जाने लगा। उस रात के करीब 10:30 बज रहे थे और वह सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, जिस वजह से मैं अपनी गाड़ी को काफ़ी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ाए जा रहा था। आसपास पूरी तरह से अंधेरा पसरा था। मैंने खिड़की खोल रखी थी, जिस वजह से मुझे मेरे चेहरे पर ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही थी। रात को ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दिन भर की थकावट मिट गई हो। मैं बाहर की तरफ इधर उधर देख रहा था, लेकिन मुझे मेरे आसपास कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही थी। इतने अंधेरे में मुझे बस मेरी टैक्सी की हेडलाइट के भरोसे आगे जाना पड़ रहा था। मैंने अपनी टैक्सी से अभी थोड़ी दूर तय की ही थी कि तभी मेरी नज़र मेरे बगल वाली सीट पर गई। उस सीट को खाली देखकर मैं तो एकदम से सहम गया। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से किसी ने मुझे करंट का जोरदार झटका दे दिया हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि तभी पीछे से मुझे आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ शुभम।
ये बात सुनते ही मैं एकदम से चौंक गया और मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की और मैं पीछे देखने लगा। वो लड़की अब मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। मैंने एकदम से पूछा कि तुम पीछे वाली सीट पर कब गए और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिस पर उस लड़की ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सबका नाम पता है और मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पीछे वाली सीट पर आ गई। फिर मैंने जब उस लड़के को देखना चाहा जो कि मेरी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था, तो वह लड़का मुझे कहीं नजर ही नहीं आया। जब मैंने ठीक से देखा तो मैंने पाया कि वह लड़का अपनी सीट पर ही अजीब तरीके से सो चुका था। तभी मुझे लगा कि शायद से वह लड़का काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा, इसलिए वह सो गया है। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि वो लड़की चलती गाड़ी में पीछे वाली सीट पर कैसे चली गई, क्योंकि इस तरह किसी का पीछे वाली सीट पर जाना असंभव वाली बात थी। और तो और उस लड़की को मेरा नाम कैसे पता चला? मैं ये सब सोचने लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि शायद से टैक्सी रोकते वक्त मैंने उसे अपना नाम बताया होगा। और फिर ये सोचते हुए मैंने वापस से टैक्सी को स्टार्ट किया और टैक्सी की रफ्तार बढ़ाते हुए मैं आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही थोड़ी दूर आगे गया कि तभी मेरी नज़र मेरी टैक्सी के फ्रंट मिरर पर पड़ी, जहाँ से मैं उस लड़की को साफ साफ देख सकता था। फिर यूँ कहें कि उस शैतानी आत्मा को मैं साफ साफ देख सकता था। उसे देखकर मैं एकदम से सहम गया और फिर मैंने जैसे पीछे देखा तो वो लड़की मुझे ही घूरे जा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। वो लड़की सामने से देखने में तो एकदम सिंपल लग रही थी, लेकिन उस लड़की की परछाई से ये साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई शैतानी आत्मा है। और फिर मैं डरते डरते बाहर की तरफ देखने लगा। वैसे भी इस रास्ते के बारे में कहा भी जाता है कि ये रास्ते रात के समय बिल्कुल भी सही नहीं है। इस रास्ते पर रात को कभी भी गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। तभी जैसे ही मैंने अपने फ्रंट मिरर से पीछे की सीट की तरफ देखा तो मैं उस नज़ारे को देखकर दहल गया। वो लड़की अब तक उस लड़के के शरीर के टुकड़े कर चुकी थी और वो लड़की उस लड़के के सिर को मेरे आंखों के सामने ही बदन से अलग करके उसे बड़े ही चाव से खाने लगी। दोस्तों, ये सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। फिर मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए गाड़ी को चलाता रहा और फिर तभी मुझे एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ी। वो रास्ता अब अपनी चरम सीमा पर था। जल्दी ही मैं उस सुनसान से रास्ते को ख़त्म करके शहर की दूसरी ओर पहुंचने वाला था। मेरे चेहरे पर मौत से बच निकलने वाले भाव आने ही वाले थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरी टैक्सी अचानक से बंद पड़ने लगी। मैंने अपनी टैक्सी को चालू रखने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते मेरी टैक्सी एक जगह पर ही रुक गई। इस बात से अब मैं पूरी तरह से घबरा गया और फिर मैंने डरते हुए अपने फ्रंट मिरर से उस लड़की की तरफ देखने लगा, जहां वो लड़की अब भी उस लड़के के मांस को खाने में लगी हुई थी। उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से खून से सन चुका था। उस लड़की को इस तरह किसी इंसान का मांस खाते देख मैं सुन्न पड़ गया। वो लड़की उस इंसान का मांस खा रही थी जिसे मैंने कुछ समय पहले ही अपनी टैक्सी में बिठाया था। अब मैं ये सब देखकर खुद को संभाल ही रहा था कि तभी फिर अचानक से उस लड़की ने अपनी नज़र मेरी तरफ की और मुझे देखकर वो एक डरावनी हंसी के साथ बुरी तरह से हंसने लगी। उसने इस तरह मुझे देखा कि मैं अपने खौफ को काबू नहीं कर पाया और मैंने अपनी टैक्सी के दरवाजे को खोलकर उस रोशनी की तरफ भागने लगा। लेकिन फिर तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे आसपास कई रूहें मौजूद हों जो मुझे उस रास्ते से बचकर रोशनी तक पहुंचने से रोकना चाह रही हों। मेरे दिल की धड़कनें अब तक अपनी पूरी रफ्तार से धड़क रही थी और फिर तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा हो। मैं जैसे ही डर के मारे अपने पैर को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे की कि अचानक से मुझे एक जोरदार झटके के साथ उस लड़की ने मुझे नीचे खींच लिया और मैं थोड़ी दूर जा गिरा। इस वजह से मेरे सर पर थोड़ी चोट लगी और मैं किसी तरह अपनी टैक्सी की तरफ देखने लगा कि तभी मैंने देखा कि वो लड़की मेरी ही तरफ चलकर आ रही थी। अब मुझे उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे पर भूख साफ साफ नजर आ रही थी। उसे इस तरह मेरी तरफ आता देख मैं डर के मारे खुद को किसी तरह घसीटते हुए उससे दूर हटने लगा। मैं अपने आप को ज़मीन से उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मेरे पूरे शरीर को इतना भारी कर दिया हो कि मैं खुद को सही से हिला भी नहीं पा रहा था। मुझे मेरी मौत मेरे आंखों के सामने
दिखाई पड़ रही थी, जो कि अब बस धीरे धीरे मेरे पास ही आ रही थी। मेरी आंखें उस खौफनाक मंजर को ज़्यादा देर तक देख नहीं पाई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी सांसें डर के मारे अब तेज हो चुकी थी कि तभी मैंने मन ही मन भगवान का नाम लेना एकदम से शुरू कर दिया और बिना रुके मैं काफ़ी समय तक अपनी आंखें बंद करके उसी तरह लेटा रहा और बस भगवान को याद करता रहा। लेकिन जब कुछ देर के बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मेरा शरीर पहले की ही तरह एकदम सामान्य हो गया है, तो मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोली और फिर मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैं बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे बस भगवान का नाम लेते हुए उस रोशनी की तरफ भागे जा रहा था और फिर थोड़ी ही देर में मैं उस रास्ते को पार करके एक खंभे के पास आ पहुंचा जहां से वो रोशनी आ रही थी। वहाँ बहुत सारे घर भी थे और फिर कुछ लोग मुझे इस हाल में देखकर मेरे पास भी आ गए और मुझसे पूछने लगे। जब मैंने उन्हें अपने साथ घटी ये खौफनाक घटना बताई तो वो लोग काफ़ी आश्चर्य से मुझे देखने लगे और फिर उनमें से एक शख्स ने मुझे इसके पीछे की जो दास्तां बयां की तो उसे सुनकर तो मैं दंग रह गया। उसने बताया कि बहुत सालों पहले एक लड़की जो यहाँ पास में ही रहा करती थी, जब एक दिन वो लौट रही थी तो जिस टैक्सी में वो लौट रही थी उस टैक्सी का ड्राइवर एक बहुत ही कमीना इंसान निकला। उसने उस लड़की को गुमराह करके एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच ले आया और अपने हवस का शिकार बनाया। उसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और बाद में इसी रास्ते पर दफना दिया। उस दिन के बाद से आज तक कोई भी इंसान रात में इस सड़क से सफ़र नहीं करता। अगर कोई टैक्सी, ऑटो या बस चलती दिख जाए तो सूरज ढलने के बाद वो लड़की अपने बदले में खोए हर शख्स का दिल निकाल लेती है जो इस रास्ते से भटका हुआ मिल जाता है। पर तुम बहुत ही खुशकिस्मती हो जो जिंदा बच गए। दोस्तों, उनकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर चुका था और फिर मैंने उस रास्ते की तरफ कभी पलटकर ना देखने का फैसला किया और फिर कुछ ही समय बाद मैंने उस शहर को भी छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी जब कभी किसी टैक्सी में किसी लड़की को बैठा देखता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।